आपको बता दें, हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा आईपीएस के नेतृत्व में कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांचेज बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है और उसी कड़ी में हमने एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। घटना का सार ये है कि दिनांक 3/2/2026 को हमें बजरिया कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि गांव बास में एक करीबन 60 साल का रिटायर्ड एयरफोर्स रिटायर्ड व्यक्ति था और उसकी डेड बॉडी उसके घर में पड़ी हुई है, जिस पे तुरंत पुलिस ने वहां पहुंच के तफ्तीश शुरू की और उसके बाद पोस्टमार्टम। उस टाइम थोड़ा सा मामला डाउटफुल था कि किस तरह से इसकी हत्या हुई है। बाद पोस्टमार्टम और उनके घर वालों के द्वारा बाद में शिकायत देने पर उसके ऊपर दिनांक 14/2/2026 को मर्डर की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और एसपी साहब के निर्देश पर ये फाइल CIA 1 रेवाड़ी को ट्रांसफ़र की गई, जिसमें CIA 1 रेवाड़ी ने काफ़ी तेजी से कार्य करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की। क्या खुलासा हुआ अभी तक? सर, कौन था मरने वाला? मरने वाला व्यक्ति का नाम है महाराम सिंह और ये बास गांव का रहने वाला था। उम्र करीब इसकी 60 साल है और ये एयरफोर्स से रिटायर्ड था। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, ये घर में अकेला रहता था। इसकी वाइफ और बच्चे से इसकी नहीं बनती थी, वो अलग रहते थे दूसरे गांव में। तो घटना इस तरह हुई कि इसके पास इसी के गांव का, मृतक के गांव का एक लड़का था विशाल, जिसको ये अक्सर कोई भी चीज़ मंगवाता था तो उसको बुला लेता था। जैसे कभी दूध मंगवाना हो, ये शराब पीने का भी आदी था तो शराब भी मंगवा लेता था उससे। तो विशाल का उसके घर पे आना जाना था। विशाल ने काफ़ी बार गया तो देखा कि इसके पास काफ़ी गहने और पैसे रखे हुए हैं, जिसपे इसके मन में लालच आ गया। उसके बाद इस विशाल ने और इसका दोस्त है एक साहिल खलेटा का, इन दोनों ने योजना बनाई कि इसका मर्डर करते हैं और ये जो पैसे हैं ये चोरी करके हम ले जाते हैं। और इसी के मद्देनजर इन्होंने दिनांक 28/1/2026 को इसने ये विशाल इसके घर गया शराब लेके और शराब दे के वापिस आ गया। और जब इसको ये लगा भाई अब शराब पी ली होगी, नशे में हो गया, उसके बाद अपने घर से ये एक पेचकश नुमा वस्तु लेके गया और जाने के बाद इस पे उससे शरीर पे काफ़ी जगह वार किया, जिससे इसकी डेथ हो गई। विशाल उस साइड का पिछला क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इनका नहीं है, कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि विशाल ने एक बार अपने घर से भी चोरी की थी, जिसपे मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। और आपको बता दूं कि ये विशाल जो है ये करीब 20 साल उम्र है इसकी और ये LLB का छात्र है, शाहनवाज कॉलेज से LLB कर रहा है। और साहिल जो है ये खालेटा का रहने वाला है और ये विराट हॉस्पिटल में एज ए वार्ड बॉय जॉब कर रहा है। ये हॉस्पिटल में क्या घर के अंदर ही हत्या करी थी या बाहर करी थी और किस चीज से की थी? क्या वेपन बरामद हुआ? जो चोरी का माल था क्या वो बरामद हुआ? हत्या इसके महाराम के घर में ही हुई है और मैंने जैसा आपको बताया कि जो ये आरोपी विशाल है ये मर्डर करने के लिए अपने घर से पेचकस लेके आया था और वहीं पे जब ये नशे की हालत में था तो पेचकस से इसने वार किया। और उसके बाद ये जितना भी सामान था घर में, जेवरात थे, पैसे थे, आपको बता दूं अब तक की जांच के अनुसार करीबन 55 ग्राम के करीब सोना और 1 किलो चांदी और करीबन 30-35 हज़ार रुपए चोरी करने पाए गए। आरोपियों पर शक कैसे हो सर, कैसे इन तक पहुंची पुलिस? जैसे पहले शुरुआत में लग रहा था कि मर्डर ही नहीं है, नॉर्मल डेथ आप मान रहे थे। जिस तरह की चोट थी, क्योंकि आपको बता दूं ये 28 जनवरी का घटना है और पुलिस को ही सूचना है ना 3/2 को मिली है, तो डेड बॉडी थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। मतलब चोटों को देख के ये श्योर नहीं था कि इसकी डेथ किस वजह से हुई है, तो इसीलिए पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया गया और जब ये क्लियर हो गया कि मर्डर हुआ उसके बाद तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई। जो उन तक आरोपियों तक कैसे पहुंची? हाँ, डेड बॉडी घर में ही पड़ी रही 3 दिन। इसमें क्या हुआ, एक तो है ना इसका जिस दिन इसके साथ ये वारदात हुई उसी दिन से इसका मोबाइल बंद था। ये जो आरोपी है इसका मोबाइल भी ले गए थे, तो आसपास गांव में पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई भाई सबसे ज्यादा आना इसका विशाल का इसके घर पे था। तो विशाल से कब्जे में लेके और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी वारदात कबूल कर ली। वारदात करने के बाद में जो आरोपी थे ये कहाँ चले गए? इन्होंने जो पेचकस था वो कहाँ फेंका, किस तरह से किया? ये अभी हमने अरेस्टिंग की है, अभी रिमांड लेके सारी रिकवरी की जाएगी, पेचकस भी रिकवर किया जाएगा और जो जेवरात पैसे जो चोरी की है इनकी भी रिकवरी की जाएगी। क्या ये गाँव में रह रहे थे वारदात के बाद में? वारदात के बाद एक दिन ये बाहर गए हैं, रेवाड़ी आए हैं, उसके बाद ये रूटीन में गाँव में रह रहे थे। साहिल जो उसका साथी है वो भी हत्या के बाद साहिल
साहिल उस टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले प्लानिंग बनाई थी, भाई आप है ना ये करो, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को तुरंत बताना, मैं पूछूंगा। लेकिन ये उस टाइम नहीं था मौके पे। जैसे ही चोरी और मर्डर करने के बाद इसने तुरंत साहिल को फोन किया और साहिल मोटरसाइकिल लेकर आया और उस मोटरसाइकिल पे जाके आरोपी विशाल है, मुख्य आरोपी विशाल है, लेकिन प्लानिंग में दोनों हैं। जी जी।